हेलो। हमने 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर भी ली है और थर्ड हमारी चल रही थी, जिसके 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आगे। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन को हमें कैसे करना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखते चले जाएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बात बता दीजिए, अगर मैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a लिख दूं, अगर मैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a लिख दूं, तो सबके दिमाग में ये आ जाएगा कि कोट किस में बदल जाता है, tan में, और इसको लिख सकते हैं हम tan 2a। हाँ या ना? बिल्कुल देखते ये समझ गए होंगे कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमें इसी चीज का हमने यूज करना है। यहां पे लिख ले इसको कि कोट 90 डिग्री माइनस 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 2a। 90 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसमें थीटा का काम कौन कर रहा है, 2a, और यहां पे है कोटेंजेंट। हमें यहां पे दिख रहा है कि tan 2a है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस 2a, ये लिख दिया। और उसके इक्वल टू में जो भी चीज लिखी हुई है सेम लिख दो, कोटेंजेंट a माइनस 18 डिग्री, कोटेंजेंट a माइनस 18 डिग्री। आगे देखिए इसमें, अब यहां पे क्या करेंगे, जो एंगल्स हैं उनको इक्वेट कर देंगे। अब एंगल्स इक्वेट करते हैं हम, डायरेक्ट कर लेते हैं कई बार, लेकिन समझिए इसको कैसे करते हैं। कोटेंजेंट ये कोई एंगल है, कोटेंजेंट ये कोई एंगल है, इक्वल का निशान है, तो इसका मतलब कोटेंजेंट अगर मैं 45 डिग्री लिख दूं तो वो किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट 45 डिग्री के तो इक्वल लिखेंगे। यहां पे अगर 30 कर दोगे तो ये तो आपस में इक्वल ही नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये इक्वल लिखे गए हैं तो इसका मतलब है कि एंगल दोनों आपस में क्या है, सेम है। एंगल आपस में क्या है, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों एंगल्स को सेम रख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। उम्मीद है इतनी बात समझ आई होगी। आगे देखिए, अब तो हो ही गया सोल्व। माइनस 2a को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 3a, माइनस 18 को इधर लेके आएंगे, हो जाएगा प्लस का 18। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18, और ये अगर जोड़ेंगे तो होएगा ये 108 डिग्री, और ये 3a। तो a की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। हमसे पूछा है कि a की वैल्यू बताइए। a क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, तो 90 डिग्री से कम है, और वैल्यू निकालनी थी a की, हमने निकाल दी a की वैल्यू। अब करिए इसको नोट जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आगे। हमें ये टेंजेंट a इज इक्वल टू कोटेंजेंट b दिया गया है, और प्रूव करना है क्या, a प्लस b 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये भी समझ जाएंगे हम कि दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वे दोनों इक्वल कब होते हैं, जब उनके जो एंगल्स का सम होता है वो 90 डिग्री होता है, तब वो इक्वल होते हैं, अगर हम इसे ये प्रूव कर देंगे तो। ठीक है, आगे ये चीज बहुत काम आएगी, दिमाग में रखें कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल तभी होते हैं, या तो जैसे कि मैं बोल दूं टेंजेंट और कोटेंजेंट कब कब इक्वल होंगे, वो तभी इक्वल होंगे या तो वो दोनों 45 डिग्री हो, ठीक है, या फिर उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। दो ही केस है, या तो एंगल का सम 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज तो करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना। मैं कर लेता हूं टेंजेंट को, तो टेंजेंट क्या रहा होगा, पहले कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस a को हम लिख सकते हैं क्या, टेंजेंट a। आगे बात समझ, टेंजेंट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा। ठीक है, सिर्फ इसका यूज करेंगे और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा इजीली। देखिए टेंजेंट a की जगह पे क्या लिख दूं, कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस a, ये लिख सकते हैं, और यहां पे इक्वल क्या है, कोटेंजेंट b। अगर इतनी बात समझ आ गई तो क्वेश्चन यहां पे सोल्व हो चुका है। अब कोटेंजेंट अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं। एंगल्स को इक्वेट कर दो, 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b, 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b। ठीक है, माइनस a को उधर लेके चले जाओ, तो 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b के।
2 में 3 जोड़ लो तब भी 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तब भी 5 आएगा। a प्लस बी कर लो या b प्लस a कर लो, दोनों ही सेम बात है। आ गया समझ? हमें यही प्रूव करना था और यही प्रूव हो चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ। अब मैंने जो बात बोल ली थी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो दोनों इक्वल होंगे, वो बात प्रूव हो चुकी है और आगे भी काम आएगी। अब एक बार इसको नोट कर लीजिए। समझिए अब क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री और वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। क्या है? 4a एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। मैं कर लेता हूं सीकेंट 4a को चेंज। तो सीकेंट 4a बनने से पहले क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a, जिसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट 4a। आ गया समझ? अब जिसने बेसिक्स वो फॉर्मूले नहीं समझे थे, जिसको समझ नहीं आए थे, अब उनको पूरी एक्सरसाइज में दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन जिसने समझे थे उनके लिए बिल्कुल आसान हो गया सारा। देखिए अब इसको कैसे करें। हम लिख देंगे यहाँ पे सीकेंट 4a की जगह पे कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सेम फंक्शन है तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो यानी कि 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब ये बिल्कुल किसके जैसा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, बिल्कुल उसके जैसा है। अब माइनस 4a इज इक्वल 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4a, यानी कि a प्लस 4a, माइनस का 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20। आ गया इतना समझ? अब 90 और 20 कितना हो जाएगा? 110 और 4 और 1 5। आ गया समझ? अब 5 से काटोगे तो 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 2 10, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी? 22 डिग्री। अब उसने एक कंडीशन भी दी थी कि 4a एक्यूट एंगल है, 90 से कम है, तो 4 इंटू में a करोगे, 4 इंटू में अगर a करोगे तो कितना आएगा? 88, और ये 90 से है कम। ठीक है, एक्यूट एंगल भी है, तो ये हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस 6th क्वेश्चन को कैसे करना है समझिए एक बार। इसमें दिया गया है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। कोई भी एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके ये इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें एक बात पता है कि किसी भी एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और 3 ही अगर एंगल्स हैं एबीसी, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? 180 डिग्री। आ गया इतना समझ? ठीक है, अब यहां पे चाहिए हमें b प्लस सी बाई 2। हमें चाहिए b प्लस सी बाई 2। हम क्या करेंगे कि b प्लस सी को अब यहां से a है उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a, 180 डिग्री माइनस a। अब चाहिए नीचे 2, तो क्या करेंगे? 2 से करा देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, b प्लस सी बाई 2, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a बाई 2। अब b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि साइन b प्लस सी बाई 2 की जगह पे रख देंगे 180 डिग्री माइनस a बाई 2, और यहां पे है कोस a बाई 2। ठीक है, अब 180 डिग्री के नीचे भी 2 है और a के नीचे भी 2 है, तो क्या करेंगे? 180 डिग्री के नीचे जैसे ही 2 जाएगा वो कर देगा उसको 90 डिग्री कट के। ठीक है, और फिर आएगा माइनस के a बाई 2, और यहां पे आएगा कोस a बाई 2। आ गया इतना समझ? अब 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको चेंज कर देंगे कोस में, और थीटा क्या है? a बाई 2, तो ये हो जाएगा कोस a बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2। आ गया इतना समझ? देन सो दैट हमने कर दिया कि ये दोनों चीजें आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो नीचे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने,
जो जो हिंट थी सिर्फ उनका यूज किया है और बेसिक्स वही चीजें यूज की हैं जो हमने पहले भी की थी। आ गया समझ? तो जल्दी से नोट कर लो। अब इसका 7th और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सप्रेस कर दो किसको, साइन 67 डिग्री प्लस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। 0 और 45 के बीच में इनको अरेंज करना। हो ही जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इनको चेंज कर देते हैं हम किसमें, साइन 67 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री माइनस सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 67 लेके आना मेरे को। 90 में से कितना कम करूं, मैं कम कर देता हूं 23 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा 67 डिग्री। प्लस में क्या कर देंगे, कोस 75 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री माइनस कितना लिखें 15 डिग्री कर दें तो 75 रह जाएगा। अगर इतनी बात समझ आई है तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, बस यही बात समझने की थी इसके अंदर। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा, यानी कि कोस 23 डिग्री। इसको लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री। 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। आ गया समझ? अब ये कर दिया हमने किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज। आ गया समझ? और जो 23 और 23 एंड 15 आर लाइज बिटवीन द एंगल्स कितने कितने के बीच में है, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। 15 कर लो, मिस्टेक से लिख दिया है। आ गया समझ? तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, यहां पे 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो कर लें इसको।